गुड मॉर्निंग गाइस, आप सब कैसे हैं? ऐसा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपको स्वागत है हमारे ब्लॉग में। और ये देखिए मेरी छोटी सी गुड आ जाओ मेरे बच्चे। मैंने भी बस पानी पिया था। नहीं बेटा भी रोको, लाइट चल कर। तो गाइस मेरी अभी बेटा राजा उठ के आया है अभी थोड़ी देर से। ये देखिए इसकी नींद नींद पूरी नहीं होती ना आपकी? नहीं होती? क्यों बेटा, क्यों नहीं सोता? मोबाइल चलाते हो ये बताइए। मेरी बेटी को लग रही है थोड़ी सी ठंड, थोड़ी सी लग रही कि ज्यादा अच्छी लग रही, बोलो क्यों मार? थोड़ी सी लग रही कि ज्यादा अच्छी लग रही है आपको ठंड? गुड मॉर्निंग बोल दो आरस। अरे मेरा बेटा। गाइस हमारा बेटा बच्चा भी उठ के आया, दिन भर थक जाता है। और ये लड़का बहुत प्यारा है मेरा। प्यारे हो कि नहीं? प्यारे हो? कितने साले प्यारे? इतना शाला, इतना शाला। आपको पता है मेरे आरुष ने अभी ना कल इतनी सारी पेंटिंग्स की है ना, है ना? मम्मी की पेंटिंग बनाई थी ना आपने। पर बस उसमें मम्मी पहचान नहीं आ रही थी कि इसकी मम्मी है कि कौन है। पर मेरे बेटा ने कोशिश की, मेरे लिए वही बहुत है ना? क्यों आरुष, आपको नानी कहाँ जाना है? तो गाइस मेरा बेटा नानी कहाँ जाने के लिए बहुत परेशान हो रहा है। पर अफसोस जब मेरे पेपर है तो इसका क्या। आपके भी क्या है आरुष? आपके भी एग्जाम से पेपर है आपके भी? ओ, तो इसके भी पेपर है। आप देखेंगे कैसे हम लोग एडजस्ट करेंगे। अब 2 दिन इधर ही रुक जाना ना बेटू। मम्मा बस आ जाएगी। हाँ हाँ। तो गाइस मैं इसको मतलब छोड़ना तो नहीं चाहती क्योंकि ये रहता भी नहीं मेरे बिना, लेकिन कभी कभी हम लोग इतनी मजबूरी में फंस जाते हैं कि फिर तो छोड़ना ही पड़ता है। देखेंगे। अरे मैंने सोचा था कि 5 से मेरा एग्जाम से, यदि 5 से हो जाता तो मेरा आरुष नानी कहाँ चले जाता मेरे साथ। पर अभी 5 से नहीं है ना? हाँ? वो बेटा मेरा बहुत समझदार है। बेटा मेरा मान भी गया है, बोल भी रहा था कि मम्मा आप ठीक है, मैं चला जाऊंगा, मैं रह जाऊंगा, आप चली जाना, पेपर दे के आ जाना। क्यों आरुष? हाँ बोला था ना। मेरा बेटा। तो गाइस बस अभी आरुष के लिए मैंने टिफ़िन बनाया और मैंने उसके लिए आलू रखे थे 2, तो मैंने उसके लिए आलू के पराठा बनाया था। और ये यहाँ मेरी चाय पक गई है तो सोच रही हूँ उसका पहले टिफ़िन पैक कर देती हूँ जब तक वो रेडी हो जाएगा। अभी बस मंजन कर रहा है तो मंजन तो खुद कर लेता है, तो अभी देखती हूँ उसको मुँह हाथ धुला दूँगी। तो एक तो बहुत देर तक जाता है ना, तो उसके लिए प्रॉपर लंच बना कर रखना पड़ता है। अब बच्चा है, उसको भूख लगेगी। अभी 8 बजे निकल जाएगा सोचने की बात, तो 4 बजे तक आता है, तो वैसे भी वो भूखा हो जाता है बहुत तेज। सारुष का टिफिन लगा देगा। तो गाइस सारुष के मतलब और उसको आज कुछ काम भी है तो वो भी करना है विवेक को। तो आज शायद वो जल्दी निकलेंगे। और मैंने बोला भी था कि मतलब आज कल संडे पड़ गया था मतलब हम लोगों को, तो संडे को होता नहीं, संडे को ऑफिस बंद रहता है। तो कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह है, स्कैनिंग वगैरह करवाना है उनको, और शायद कहीं ईमेल से भेजनी भी है। तो बस आरुष का टिफिन वगैरह रख दिया है, बस आरुष तैयार हो रहा है गाइस, और तैयार हो रहा है। देखते हैं कब तैयार होगा कि नहीं होगा। होगा बेटू। अभी इसकी चाय भी डली हुई है आरुष। तो मैं इसके लिए पानी लेके आई थी, इसमें पानी पहले से भरा हुआ रखा था, मुझे याद नहीं रहा, फिर मैंने इसको अभी धुल के बस भरा हुआ, अभी धुल के भरी है बोतल। अब देखते हैं लड़का मेरा क्या कर रहा है। आज सच में बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, बहुत तेज, वो भी ठंडी ठंडी, और इसके कान में दर्द था। तो अब आरुष आपको वो पहना दे बेटू। हाँ
बेटा ठंडी आप मान नहीं रहे। बेटा अच्छा एक बात हमें ये बताओ आप आरुष, बेटा स्कूल तो जाना पड़ेगा ना। मम्मा चाय छोड़ कर चली गई। मुझे इतनी जल्दी जल्दी पड़ी है, मतलब जल्दी जल्दी काम के चक्कर में मेरी चाय बिल्कुल ठंडी हो गई, वैसी की वैसी रखी है। मैं भूल ही गई कि मेरी चाय भी रखी है। और अभी बस जब इधर आई मैं, जब मैंने देखा है कि इसकी चाय, मेरी चाय यहीं रखी है, खा लो। और आ रहा उसको बस अभी चाय बिस्किट खिला रही हूँ। मैंने इससे बोला कि पराठा खा। कान में हम दवाई डाल दें आपको? नहीं, वो लगा जाना। तो मैंने इससे बोला कि पराठा खा के जाओ बेटा, थोड़ा रख रुई, बिना दवाई की रुई के हम दवाई डाल दे रहे बेटा, वो सही हो जाएगा। तो देखो डॉक्टर ने बोला भी वो दवाई पैर से गिर सा है, वही मुझे करना है। चलो हम लगा दें। हाँ ठीक ठीक। चालो हो गया है रेडी। कहाँ जाने के लिए? उधर देख कर बोलो, उधर देख कर बोलो, उधर। हाँ स्कूल में क्या करता है आरोस? बेबे स्कूल में क्या करता है? पढ़ाई नहीं करते क्या? खेलता है, पढ़ाई करते हैं, दोनों करते हैं। पहले तो पढ़ाई करते हैं ना, फिर खेलते हैं ना। हाँ वही तो अपने ब्रारे से क्यों बोला कि खेलते हैं? क्यों क्यों क्यों? अभी बेटा चलो जल्दी, टाइम नहीं है। अब देखो बेबी ये फिर से वो स्केल लेके बैठ गया जिस कारण कल डांट खाया था। बेल्ट नहीं पहनना आपको? गाइस बस सारों सभी बस निकला है, देखिए गाइस घर से निकला है, जा रहा है। तो दादी गई हैं उसको अब छोड़ने के लिए। बहुत ज़्यादा हालत एकदम कैसे देख रहे हैं। और ये देखिए हालत ख़राब है। बस हम लोग काम करा कर फिर निकाल लेंगे, बस यही सोच रहे हैं कि जल्दी से काम हो जाए। तो गाइस हम लोग बस बाहर जा रहे हैं, हम निकल रहे हैं अभी 5 से बस बाहर जा रहे हैं। और आज हमारा अभी काम नहीं हुआ है, कल आरुष के साथ आना है, फिर देखते हैं क्या होता है। निकल गए हैं अब घर के लिए।
हम लोग आज बहुत परेशान हो गए हैं। क्यों? मेरे पति का चेहरा देखिए, हालत खराब हो गई। आज हालत, सच में आज हालत ख़राब हो गई हम लोगों की। और मतलब ये तो थोड़ा सा खाना खा के निकले थे, थोड़ा सा हल्का सा थोड़े से सब्जी चावल दिए थे, उसके बाद ये ऑफिस चले गए। फिर इनको कुछ यानी मैसेज आया रहा नोटिफिकेशन, तो इनको कुछ नोटिफिकेशन वगैरह आया था और उसके मतलब नाम में कुछ गड़बड़ थी आधार में, तो उसका करेक्शन वगैरह करने के लिए तो बोले थे, तो कह रहे थे चलो अभी करा लेते हैं, फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा। अभी हम लोग पेपर वगैरह देने भी जाएंगे तो शायद हो पाए या ना हो पाए। तो हम लोग 2-3 जगह घूमे पर उधर नहीं हो रहा। फिर कहाँ वो कह रहे थे बीबी, हजरतगंज की बोला फिर उन लोगों ने, तो हम लोग फिर हजरतगंज गए थे। तो उसका मतलब तब बोला तो फिर हम आरुष को लेके नहीं गए थे क्योंकि आरुष स्कूल गया था। तो हम लोगों को अब कल फिर बुलाया है, तो कल फिर हम लोगों की परेड होगी। और कल शिवरात्रि के दिन है और अब देखते हैं कल कितने बजे निकलना होगा। शायद 1 बजे के समथिंग बुलाया कि 12 बजे थे। हाँ, और आज गाइस कुछ नहीं, यानी सुबह से बस थोड़ा सा काम वगैरह, नहा धो के बस मैं नहा धो के बस बैठी थी। तो सोचा था खाना वगैरह खा लूँ, इतने में इनका कॉल आ गया। तो कह रहा है रेडी रहो, हमें चलना है। तो मैंने कि कहाँ चलना? कह रहा है अरे कुछ काम से यार, उसके उन्होंने बताया। तो मैंने खाना नहीं खाया था, ऐसे ही चली गई थी। ऐसे ही चली गई तो मेरी हालत इतनी ख़राब, मुझे चक्कर आ रही थी, इतनी तेज़ धूप थी। और कोविड के कारण तो एंट्री भी नहीं कर रहे थे लोग समय के पहले। और हम लोग ना क्या कितने टाइम का था हम लोगों का वो 4 बजे को बुलाया था हम लोगों को। हम लोग तो मैंने बोला कि विवेक थोड़ा समय से पहले चलते हैं क्योंकि इस टाइम ट्रैफिक वगैरह भी हो जाता है शाम के टाइम। तो लोग जल्दी निकल गए, तो जल्दी निकल गए। फिर भी हम ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिला था तो जल्दी पहुंच गए थे। फिर उसके बाद उन लोगों ने हम एंट्री नहीं की थी अंदर, मतलब बोल रहे थे कि फिक्स समय पे या 5 मिनट पहले करेंगे। मैम ऐसा नहीं होगा क्योंकि इस समय कोविड भी चल रहा है, तो हम लोगों को भी ना रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो हम लोगों ने कहा चलो ठीक है। फिर धूप बहुत तेज़ थी तो थोड़ी देर हम लोग वेट करें। तो सच में हालत ख़राब हो गई थी। और फिर एंट्री हुई, फिर इसका हुआ तो फिर उधर भी काम नहीं हुआ, तो और दिमाग ख़राब हो गया। पहली बात धूप में खड़े रहना पड़ा कुछ 10-15 1 घंटा के समथिंग। और फिर काम का काम नहीं हुआ। तो रात में आके शाम को आके मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी। तो ये इनका ऑफिस से कॉल आ गया था तो चले गए थे और मैं सो गई थी। फिर थोड़ी 15 मिनट ही बस सोई थी, इतने में आरुष का कोचिंग का टाइम हो गया। तो आरुष ने जगा दिया था फिर मुझे। फिर मैं चली गई थी इसको कोचिंग वगैरह छोड़ने के लिए। बस फिर थोड़ी देर बस कुछ मुँह हाथ भरे, फ्रेश वगैरह हुई, कपड़े वगैरह चेंज किए, बस ऐसे ही थोड़ी देर बैठी। फिर मैंने सोचा कि चलिए अब आप लोगों से बात कर लेते हैं। तो ये लोग सुबह खाना बस बना के रखी, तो खाना रखा था। तो विवेक बोले कि बस मुझे खाना गर्म करके दे दो अभी। तो ये दोनों, ये देखिए ये तीनों, मतलब दोनों मुझे भी साथ साथ में ऐड करते जा रहे हैं, पर दोनों खाना खा रहे हैं। बस गाइस अभी बस खाना वगैरह खा के बैठी हूँ। और अभी 10 बज गए। बस आरुष को दूध दिया है, आरुष का दूध रखा, ये पी नहीं रहा। और अभी नीचे दुकान भी बंद हो गई है। तो अब आरुष नीचे जा रहा है सोने के लिए। कल भले ही आरुष की स्कूल की छुट्टी है लेकिन कोचिंग जाना है इसकी, क्योंकि इसके एग्जाम चल रहे, इसलिए वो कोचिंग पढ़ाएगी इसको। तो चलिए हम अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।